नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का टेक्निकल अड्डा चैनल पे स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज जो आपकी क्लास है पॉलीफेज सिस्टम को लेकर के, ठीक है। पॉलीफेज सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको आप लगातार देखें, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने इस वीडियो में आपको इंक्लूड किया है, और आप लोग अपने दोस्तों को भी भेजिए जिससे उनको भी जानकारी हो। और हमारा एक कहना चाहिए कि टेलीग्राम चैनल है जिसका भी नाम टेक्निकल अड्डा है, उसको जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ आपको वहां पर प्राप्त होती रहेगी। सभी प्रश्नों की, सभी वीडियो की आपको वहां पे जानकारी मिलती रहेगी। आइए अब हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर, ठीक है। पहला प्रश्न है, पॉलीफेज किसे कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीफेज किसे कहते हैं? पॉली का मतलब होता है दो या दो से अधिक फेज, ठीक है। दो से अधिक फेज को हम पॉलीफेज के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक जनरेटर लगा हुआ है और इसमें तीन फेज निकल रहे हैं, P1, P2 और P3। ये तीन फेज क्या कहलाते हैं? ये तीनों फेज हमारे पॉलीफेज कहलाते हैं। जहाँ पर एक से अधिक फेज हो वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पॉलीफेज कहते हैं। जैसे 3 फेज, 2 फेज, ये सब क्या है? हमारा पॉलीफेज कहलाता है। 2 फेज सिस्टम में हमेशा जो कॉइल होती है वो 90 डिग्री पर होती है। जो 90 डिग्री पे होने की वजह से उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ज़्यादा सीमित होता है और उसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमते रहते हैं। दूसरी बात, इसमें जो कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होने वाला मान जो है अधिकतम होगा 90 डिग्री पे। 3 फेज में जो कॉइल का सेट होता है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है और उसी पे चुंबकीय क्षेत्र में वह घूमता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर तीनों कॉइल का ईएमएफ अधिकतम होगा 120 डिग्री डिफरेंस पे होगा। मतलब ये सभी जो जैसे 3 फेज होते हैं इस तरह से इनके बीच 120 डिग्री का डिफरेंस होगा 3 फेज में। और सिंगल फेज में क्या होता है? सिंगल फेज में हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। पॉलीफेज किसे कहते हैं? जहाँ पर एक से अधिक फेज हो उसे हम पॉलीफेज कहते हैं। सिंगल फेज में कॉइल को 90 डिग्री पे रखा जाता है, वहाँ पर उसका चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। तथा 3 फेज में कॉइल को 120 डिग्री पे रखा जाता है, वहाँ पर उसका चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है और ईएमएफ भी वहाँ पर हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, स्टार पॉइंट क्या है? अगला प्रश्न है, स्टार पॉइंट क्या है? आप देख रहे होंगे, ये मान लीजिए R1 है, यह R है ना, ये Y है और ये हमारा B है, ठीक है। ये 3 फेज हैं। 3 फेज का ये पहला सिरा, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। दूसरे सिरे को आपस में यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? शॉर्ट कर दिया जाता है। और शॉर्ट करने के बाद यहाँ से एक न्यूट्रल पॉइंट हमको मिल जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि 3 फेस आते हैं और नीचे की ओर 4 फेस हो करके चले जाते हैं ना। एक R हो जाता है, एक Y, एक B तथा एक क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का निर्माण कैसे होता है? इन तीनों फेसों को आपस में शॉर्ट करके एक न्यूट्रल बिंदु बना दिया जाता है। तो स्टार पॉइंट क्या है? जहाँ पर 3 फेज के साथ में एक और टर्मिनल को जोड़ा जाता है ना। मतलब तीनों को आपस में जोड़कर एक और पॉइंट बना दिया जाता है, न्यूट्रल पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं, स्टार कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्टार कनेक्शन में एक बात और ध्यान देने योग्य बात है, जो लाइन वोल्टेज होता है वो हमेशा √3 गुना होता है फेस वोल्टेज के, है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आता है। और फेज वोल्टेज क्या हो सकता है? इधर उधर हम करने के बाद √3, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फेज वोल्टेज हो जाएगा ना। मतलब आप क्या करिए, फेज वोल्टेज को आप इधर ले आएँ तो ये डिवाइड में हो जाएगा √3 और आप फेज वोल्टेज भी निकाल सकते हैं।
तो समझ गए होंगे, लाइन वोल्टेज बराबर √3 गुना फेज़ वोल्टेज। और लाइन करंट की यदि बात करेंगे तो लाइन करंट होती है हमेशा फेज़ करंट के बराबर। ठीक है, करंट बराबर होगी और वोल्टेज √3 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 2 वाट मीटर में मीटर विधि में पावर किसके बराबर होगी? 2 वाट मीटर विधि, आपने 2 वाट मीटर देखा होगा। 2 वाट मीटर को कुछ इस तरह से 2 वाट मीटर होता है। यहाँ पे ये लैंप लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या लगे हैं? लैंप लगे हैं। ये लैंप 1 है, ये लैंप 2 है, ये लैंप 3, और दोनों में एक वाट मीटर यहाँ लगा है और दूसरा वाट मीटर यहाँ लगा। वाट मीटर के अंदर हमेशा 2 कॉइल होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक कॉइल को करंट कॉइल बोलते हैं, एक को बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, तो करंट कॉइल क्या है? कम टर्न की होती है और सीधे लोड के सीरीज में जुड़ी होती है। पोटेंशियल कॉइल क्या है कि करंट कॉइल के पहला सिरा और दूसरे सिरा सीधे न्यूट्रल पॉइंट में जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये वाट मीटर का कनेक्शन हो गया। तो 2 वाट मीटर में पावर किसके बराबर होगी? तो पावर W बराबर W1 प्लस W2 वाट हो जाएगी, यानी पावर हमेशा जुड़ जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट कैसी होती है? कनेक्शन है कैसा? डेल्टा। आइए हम डेल्टा का चित्र बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक लैंप है, ये हमारा क्या हो गया? दूसरा लैंप हो गया, और ये हमारा तीसरा लैंप हो गया। ठीक है, ये यहाँ से हमने सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। ये जो कनेक्शन बना है ये हमारा डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। और डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट का हमेशा कितना होता है? √3 गुना होता है ना। लाइन करंट यानी IL बराबर, ठीक है, फेज करंट है ना, IP का कितना होगा? √3 गुना होगा। ये याद रखिएगा। डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट कैसा होता है? तो डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट हमेशा √3 गुना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 फेज में जो कॉइल सेट का अंतर कितना होता? मैंने बताया था कि यदि 3 फेज सप्लाई है ना, कैसी है? 3 फेज, तो उनके बीच हमेशा 120 डिग्री का अंतर होगा। ठीक है, यदि सिंगल फेज है तो उसमें क्या होगा? सिंगल फेज कुछ इस तरह से होता है, तो उनके बीच हमेशा 90 डिग्री का अंतर होगा। ठीक बात। तो 3 फेज में कॉइल कितने डिग्री पे रखी होती है? तो हमेशा 120 डिग्री पे स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न चलते हैं। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट, यहाँ पर फेज करंट लिख देना। लाइन करंट और फेज करंट कैसी होती है? तो लाइन करंट हमेशा फेज करंट के बराबर होती है। कैसी होती है? स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है? बराबर होती है। और मैंने बताया था कि लाइन वोल्टेज हमेशा √3 गुना होता है VPH के, है ना। लाइन वोल्टेज √3 होता है स्टार में, लेकिन करंट बराबर होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आता ही आता है। क्या 6 फेज की सप्लाई पैदा की जा सकती है? तो उसका आंसर होगा बिल्कुल हाँ, पैदा की जा सकती है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार से वाइंडिंग का कनेक्शन किया जाता है और इन सभी से एक एक फेज को आगे की ओर निकाल लिया जाता है। ये तो 3 फेज का सिंबल है, इसकी उसकी वेव हैं जो लगातार चलती रहती हैं। और ये 6 फेज का यहाँ पर देख रहे होंगे डायोड लगाया गया है, जिससे इसमें निगेटिव साइड की तरफ सप्लाई नहीं जाती। ये जो फ्रिक्वेंसी है निगेटिव तरफ नहीं जाती, क्योंकि रेक्टिफायर लगाया गया है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 6 फेज की सप्लाई पैदा की जा सकती, तो आप लोग बिल्कुल हाँ कह सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न, डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज और करंट का क्या संबंध होता है?
डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर थे, डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है। लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना होता है ना। स्टार में क्या होता है, फेज वोल्टेज है ना, फेज वोल्टेज यानी लाइन वोल्टेज बराबर √3 VPH, ये होता है स्टार में। ये किस में होता है, स्टार में होता है। और कहना चाहिए IL बराबर IPH, ये स्टार में होता है। और डेल्टा में क्या हो रहा है, लाइन वोल्टेज VL बराबर VPH हो रहा, जस्ट अपोजिट। और लाइन करंट IL बराबर √3 फेस करंट है ना, फेस करंट मतलब IPH। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो स्टार और डेल्टा का डिफरेंस भी आपके समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि लोड का पावर फैक्टर 0.5 हो तो, लोड का पावर फैक्टर, देखिए पावर फैक्टर या तो FA होता है पावर फैक्टर मीटर, ठीक है, यहाँ पर यूनिटी होगा है ना, या तो यहाँ पर हो गया मान लीजिए 0.5, या इधर होगा 0.5। यदि कांटा जो है सीधे 0.5 में, यही प्रश्न पूछ रहा है कि यदि पावर फैक्टर 0.5 हो तो वाट मीटर क्या रीडिंग देगा, मतलब ये वाट मीटर जो है क्या रीडिंग देगा। तो एक वाट मीटर जो है हमेशा उल्टा रीडिंग देगा, गलत रीडिंग देगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाट मीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, देखिएगा आप वाट मीटर जब देखेंगे ना, उसके पीछे 4 पॉइंट बने रहते हैं इस तरह से। यह भी प्रश्न आता है वाट मीटर में कुल कितने टर्मिनल होते हैं, तो आप लगाइएगा कि वाट मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं, है ना। आगे समझते हैं। अब उनका नाम क्या क्या होता है, देखिए एक का नाम होता है M, दूसरे का L, तीसरे का C और एक होता है V, ठीक है। इसको और M को C से सॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। L पॉइंट को हमेशा न्यूट्रल से जोड़ दिया जाता है, इसको सीधे सप्लाई फेज दे दी जाती। यहाँ पर ये चला जाता है लोड की ओर। मान लीजिए ये लैंप है और इस लैंप को जलाना है, तो इस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो वाट मीटर में हमेशा क्या होता है, 2 कॉइल होती हैं। क्या होती हैं, 2 कॉइल होती हैं, 2 कॉइल होती हैं। एक होती है करंट कॉइल, एक होती है प्रेशर कॉइल, ठीक है। करंट कॉइल को हमेशा लोड के सीरीज में, ये है CC और ये हम लगा दिए हैं लैंप, ऐसे, ठीक है। ये वाट मीटर के अंदर का चित्र है। ये है CC करंट कॉइल और नीचे वाली है PC यानी प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल में टर्नों की संख्या कम होती है, प्रेशर कॉइल में टर्नों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो करंट कॉइल का जो दूसरा सिरा है वो लोड के सीरीज में जुड़ा हुआ है, तथा प्रेशर कॉइल प्रसाद नहीं है, ये प्रेशर कॉइल है। प्रेशर कॉइल हमेशा वोल्टेज के अक्रॉस जुड़ी होती है, मतलब न्यूट्रल बिंदु से उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे थे ना, ये M है, ये C है ना, और भी हमारी आगे चली गई, L हमारी नीचे आ गई, तो ये उसी का पूरा चित्र है जो 4 पॉइंट अभी हमने आपको बताया था, है ना। तो आशा करता हूँ कि वाट मीटर का कनेक्शन समझ में आया होगा। भाई करंट कॉइल हमेशा सीरीज में जुड़ी रहती है, प्रेशर कॉइल हमेशा वोल्टेज के अक्रॉस उसको जोड़ा जाता है। अंतिम प्रश्न है, असंतुलित लोड को नाप सकते हैं। असंतुलित अनबैलेंस लोड को 3 वाट मीटर विधि से नापा जा सकता है। किससे नापा जा सकता है, 3 वाट मीटर विधि से। 3 वाट मीटर विधि का टोटल जो वाट होता है W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाता है, ठीक है। और जो तीनों वाट मीटर की जो कहना चाहिए प्रेशर कॉइल है,
वो तीनों प्रेशर कॉइल को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है और करंट कॉइल आगे की ओर निकल जाती। ये आप ध्यान रखें, है ना। और अनबैलेंस लोड के लिए हमें 3 वाट मीटर का उपयोग किया जाता है। हाँ, तो आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा। काफ़ी बेहतरीन नॉलेज है, आप हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए हमारा इंतज़ार करें। धन्यवाद।